ये देखो बच्चों, 9 जनवरी 2020 को क्वेश्चन पूछा गया है। 2 गो स्टील वायर है, एक वायर ए मान लेते हैं, एक वायर बी है, दोनों स्टील का है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस तो एक ही होगा। अब दोनों का कह रहा लेंथ भी सेम है, तो इसका भी लेंथ एल, तो इसका भी लेंथ एल। कह रहा है दोनों पे लोड भी एक ही लगाए हैं, तो इसका लोड एफ, तो इसका भी लोड एफ है। कह रहा है इसका एनर्जी डेंसिटी 1:4 के रेशियो में है, तो इसका एनर्जी डेंसिटी ईडी, तो इसका एनर्जी डेंसिटी 4 ईडी। तो कह रहा है डायमीटर का रेशियो बताओ, तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही डायमीटर का रेशियो होगा, तो मैंने R1 R2 मान लिया। अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी अगर लिखेंगे, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा इंटू इप्साइलन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को सिग्मा भी नहीं दिया, इप्साइलन भी नहीं दिया, तो सिग्मा को तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, और इप्साइलन को क्या लिख सकता हूँ? इप्साइलन को लिख सकता हूँ सिग्मा बाई ई। तो इसको ये 1/2 हो गया, तो ये तो आ गया फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया का स्क्वायर इंटू 1/e। तो यहाँ से पता चला कि ये 1/2 होगा, एफ का स्क्वायर होगा, और एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर और आर का पावर 4 इंटू ई। तो यहाँ से देखो एफ भी वही है, ई भी वही है, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का पावर 4। तो इसी चीज़ को यूज करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी पहला का डिवाइडेड बाय एनर्जी डेंसिटी दूसरा का लिखेंगे नीचे, पहला का रेडियस का पावर 4 और दूसरा का रेडियस का पावर 4, और ये रेशियो दिया है हम लोग को 1/4, तो इधर से आ गया हम लोग को 1/4। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ गया हम लोग को R2/R1 इक्वल टू 1/√2। तो R1/R2 पूछ रहा है, तो √2/1, तो करेक्ट आंसर है ए।